जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्णा जी। सनातनी औरा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वैसे तो हर वर्ष ही बहुत ही सुखदायी होता है, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण सुखदायी होता है। अंक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2026 सूर्य देव का वर्ष है। देखिए, प्रतिदिन प्रत्येक क्षण सूर्य देव का होता है, लेकिन वर्ष 2026 मुख्यतः सूर्य देव का आशीष पाने के लिए विशेष फलदायी वर्ष है। इसको आप इस प्रकार से जान सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का हर वर्ष जन्म दिवस आता है, तो प्रत्येक दिन तो उसकी अपनी अहमियत होती है, लेकिन जिस दिन उसका जन्म दिवस होता है उस दिन वह विशेष महत्व रखता है। सभी मित्रों के लिए, परिवारजनों के लिए उसके मन में एक विशेष प्रेम जागृत होता है और उसके लिए एक विशेष आशीर्वाद निकलता है। उसके लिए कई प्रकार के गिफ्ट उसके मित्रों द्वारा और परिवारजन द्वारा दिए जाते हैं। इसी प्रकार मित्रों, वर्ष 2026 भी आप सूर्य देव के जन्म दिवस, जन्म वर्ष के रूप में आप इसको मान सकते हैं। हर 9 वर्ष बाद सूर्य वर्ष आता है। देखिए, सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हमको प्रत्येक दिन सूर्य देव को जल अर्पित करना ही चाहिए। सूर्य देव की विशेष कुछ तिथियां हैं। उन तिथियों को सूर्य देव की आराधना करने से उनकी विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। जिसे आप सभी जने जानते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को आने वाली है। तो यह 14 जनवरी को यदि सूर्य देव की हम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उस दिन विशेषतः सूर्य देव को सुबह उठ करके जल अर्पित किया जाता है और सूर्य देव के विभिन्न कई प्रकार के मंत्र हैं जिनको किया जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है। उसके अतिरिक्त सूर्य देव को सप्तमी भी बहुत पसंद है और वह सप्तमी यदि रविवार के दिन आ जाए तो उसके कहने क्या करोड़ों गुना फल उस दिन प्राप्त होता है। 25 जनवरी मित्रों, सूर्य सप्तमी और रविवार के दिन पड़ने वाली सप्तमी है। इस दिन यदि रविवारी सप्तमी को कुछ जप, तप, मौन, दान ये कर लिए जाएं तो करोड़ों गुना फल उसका प्राप्त होता है। हमारे पुराणों के अंदर 4 तिथियों को अमोघ तिथि कहा गया है। देखिए, उसमें रविवारी सप्तमी, सोमवती अमावस्या अर्थात ऐसी अमावस्या जो सोमवार की तिथि के दिन आ रही है, मंगलवारी चतुर्थी, ऐसी चतुर्थी जो मंगलवार के दिन आ रही है, और बुधवारी अष्टमी, ऐसी अष्टमी जो बुधवार के दिन आ रही है। तो इन तिथियों को जप, तप, दान, पुण्य करने पर सहस्त्र गुना, करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा साफ साफ पुराणों के अंदर वर्णित है। तो इस जनवरी 2026 माह के अंदर कई इस प्रकार के योग आ रहे हैं। एक तो सूर्य वर्ष और उस पर रविवारी सप्तमी आ रही है 25 जनवरी को। 25 जनवरी के पहले मित्रों चतुर्थी आ रही है मंगलवार के दिन 6 जनवरी को। इस दिन भी हम जब तक मौन कर सकते हैं। तो क्यों ना इन तिथियों का लाभ उठाया जाए और सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त की जाए। हम साधारण व्यापार में ये सोचते हैं कि अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जाए। मित्रों, अधिक से अधिक लाभ तो इस जीवन के अंदर चलेगा, धन तो इस जीवन में काम आएगा,
लेकिन दान, पुण्य, जप और तप अगले कई जन्मों में काम आने वाले हैं। और सूर्यदेव की कृपा हो जाए तो चाहिए ही क्या। मित्रों, आपसे ये निवेदन है कि आपको हमारा यह चैनल पसंद आता है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। आप लोगों के द्वारा आगे बढ़ाए जाने पर हमें साहस प्राप्त होता है, इनकरेजमेंट मिलता है, जिससे हम और अच्छी से अच्छी जानकारियां आपको लेकर के आ सकते हैं। देखिए, जनवरी 2026 के अंदर कई इतनी महत्वपूर्ण तिथियां आ रही हैं, जिन तिथियों को आप प्रयास करते हैं भगवान जी को प्राप्त करने का, भगवान जी को मनाने का, अपने के स्वस्थ रहने का, धन लाभ प्राप्त करने का, तो अत्यंत ही आपको उच्च लाभ प्राप्त होगा। देखिए, सबसे पहले अपन प्रारंभ करते हैं 31 दिसंबर 2025, जो 2025 का अंतिम दिन है, वो पुत्रदा एकादशी का है। ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से जो संतान विहीन माताएं हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है, और पुत्रदा एकादशी करने वाला स्वर्ग का अधिकारी होता है। उसके उपरांत 3 जनवरी को पूर्णिमा आ रही है। पौष माह की पूर्णिमा अत्यंत फलदायी है, और पौष माह की पूर्णिमा तिथि के बाद माघ मास प्रारंभ होता है। और माघ मास में स्नान करने का, सुबह स्नान करने का, सूर्योदय के समय या सूर्योदय के पहले अपना विशेष ही महत्व होता है। तो इस पूर्णिमा से माघ स्नान भी प्रारंभ हो रहा है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन, पूर्णिमा के दिन, जप तप दान करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। 4 जनवरी को मित्रों रवि पुष्य योग बन रहा है। आप सभी को तो रवि पुष्य के बारे में जानते हैं। इस रवि पुष्य के लिए पुराण में कहा गया है कि इस दिन किया गया जब तब भी अमोघ फल प्राप्त देता है। साथ ही मंत्र सिद्धि और औषधि का सिद्ध करने का भी यह दिन अच्छा होता है। कोई रोगियों को हमारे इस वर्तमान परिदृश्य में कई प्रकार की दवाइयां चलती हैं, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, कई कई रोग से पीड़ित हैं, तो इस दिन एक प्रयोग ये किया जा सकता है कि जो भी दवाइयां आपके चल रही हों रोगियों के, उन सब दवाइयों को सामने रख दिया जाए, और सामने रखकर आप या तो गायत्री मंत्र बोल सकते हैं या महामृत्युंजय मंत्र बोल के उसके अंदर एक माला का जप कर लीजिए। वो निश्चित ही है उसके अंदर यदि आपने भगवान का ध्यान करके मन से कनेक्ट होकर के इन मंत्रों का जाप किया उन दवाइयों के सामने, तो वो दवाइयां विशेष औषधि का कार्य करेंगी और अमृत तुल्य फल देंगी। इसके उपरांत 6 जनवरी को संकष्ट चतुर्थी का व्रत है, और इस दिन मंगलवार भी है। मंगलवारी चतुर्थी होने के कारण इसका अपना एक विशेष महत्व है, जो मैंने आपको भी बताया है। 14 जनवरी को षटतिला एकादशी है माफ करना, षटतिला एकादशी भी है, और साथ में मकर संक्रांति भी है। इस दिन भी सूर्यदेव की हम विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 14 जनवरी को ही षटतिला एकादशी है, और साथ ही साथ इस दिन मासिक शिवरात्रि भी है मित्रों। मासिक शिवरात्रि है या शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, इस दिन शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो सूर्यदेव की कृपा और महादेव शिव जी की कृपा अत्यंत सुखदायी फलदायी तिथि होने वाली है 14 जनवरी। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या है। इस दिन आप मौन रहकर पूरे दिन, जो भक्तगण मौन रह सकते हैं वो मौन रहें। जो मौन नहीं रह सकते वो कम से कम 1 या 2 घंटे अपने अनुसार सुनिश्चित कर लें कि इस समय अपन मौन रहेंगे। जो भी हमारे इष्ट देव हैं उनका ध्यान करेंगे। ऐसा न करना कि मैं तो रात को 6 घंटे मौन धारण करूंगा, वो नहीं।
देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। इन कॉन्सेप्ट के अनुसार चलेंगे तो आप हमारे वेद पुराणों को विज्ञान से जोड़ पाएंगे, साइंस से जोड़ पाएंगे। जो सनातन है वही विज्ञान है, वही साइंस है। इसके उपरांत 20 जनवरी को मित्रों व्यतिपात योग है। प्रत्येक मास एक व्यतिपात योग आता है। इस व्यतिपात योग में सूर्य देव की गई उपासना अत्यंत फलदायी सिद्ध होती है। व्यतिपात योग सूर्यदेव, चंद्रमा, उनके गुरुदेव से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा ने अपनी निकृष्ट दृष्टि जब गुरु पत्नी पर डाली तो उससे सूर्यदेव नाराज हो गए। ऐसी कहानी पुराणों में प्राप्त होती है। आप YouTube चैनल पर कहीं पर भी देख सकते हैं, व्यतिपात योग की कहानी आपको मिल जाएगी। तो व्यतिपात योग संक्रांति काल, रविवारी सप्तमी और रविवार का दिन, ये सूर्यदेव के लिए एक विशेष फलदायी है। इस दिन किए गए उपाय अमोघ होते हैं। 22 जनवरी को मित्रों विनायक चतुर्थी है। इस दिन गणेश जी की और चंद्रमा मामा की विशेष कृपा प्राप्त की जाती है। 25 जनवरी को माघ शुक्ल की सप्तमी है और इस दिन माघ स्नान, पुण्य स्नान किया जाता है। साथ ही मित्रों रविवारी सप्तमी होने से यह एक अमोघ तिथि बन जाती है और इस अमोघ तिथि के अंदर किया गया जब तब दान विशेष फलदायी होता है और इसको विजया सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन किया गया कार्य आपको विजय दिलाता है। तो मित्रों ये थी जनवरी माह की विशेष तिथियों का आपके सामने एक उल्लेख। इन तिथियों को आप ध्यान में रखकर अपने विभिन्न कार्य सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, एक बात यह है कि रोगी रोगग्रस्त होने के बाद डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको दवाई देता है और दवाई उसका असर करती है। यदि हम कुछ ऐसा कृत्य करें कि जिससे हमें रोग ही ना हो तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और उनके द्वारा दी गई दवाइयों को औषधि की कोई बात ही नहीं आएगी। इसी प्रकार ये बात आपको हमको मानना पड़ेगा। जिस प्रकार पूरा ब्रह्मांड है, हर व्यक्ति का एक शरीर लघु ब्रह्मांड का स्वरूप है। जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो सारे के सारे ग्रह और नक्षत्र प्रत्येक शरीर के अंदर निवास करते हैं। यदि इन ग्रह नक्षत्रों पर विशेष वार का प्रभाव पड़ता है और उसको हम उस अनुसार जब तब दान कर लेते हैं तो निश्चित ही हम आने वाले बुरे प्रभाव से हम बच सकते हैं और आगे का मार्ग हम प्रशस्त कर सकते हैं। मैं संजय श्रीवास्तव, ओरा रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट, आप सभी ने इसको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सबका भला करे, आप सभी का मार्ग प्रशस्त करे। विश्व के समस्त योगी और भगवान और प्रकृति का आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे। राधे राधे।